समाज के सारे सदस्य हैं, प्लस दुबई में जो हमारे पूर्वांचल के भाई लोग हैं वहाँ से अजय जी हैं और दिग्विजय जी हमारे लंदन से हैं। ये 3 लोग हैं जो कि हम अपने लोग तीन कंट्री को एक तरीके से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। प्लस जो अमेरिका वाले हैं उनसे बात नहीं हो पा रही क्योंकि बहुत सुबह है। सिंगापुर और ऑस्ट्रेलिया में अभी रात हो चुका है, इसलिए वहाँ से लोग नहीं ज्वाइन किया। नहीं तो हम लोग चाह रहे थे, तंजानिया वाले भी बिजी हैं, तो 4-5 कंट्री से और लोग थे जो ज्वाइन करना था लेकिन आए नहीं। लेकिन कहीं हम लोग इतने लोग हैं जो कि अजय भोजपुरी साहित्य, कला और संस्कृति की गरिमा और ऊंचाई देने वाले भिखारी ठाकुर की जयंती पर मेरी तरफ से उनको सत सत नमन। ये जो प्रसंग है वो आदरणीय भिखारी ठाकुर जी के ऊपर है। एक मूर्धन्य साहित्यकार भोजपुरी भाषा के लिए रहे हैं और उनका योगदान हमेशा से सराहनीय रहा है हम लोग के समाज में। उनकी ज़्यादा कविताएं और छंद हमें पता नहीं, लेकिन इस समय में एक घटना घट गई है। कुछ ही दिन पहले हमारे देश के CDS एक दुर्घटना में दुर्गति को प्राप्त हो गए। तो उसी के संदर्भ में कुछ छंद मैं समर्पित कर रहा हूँ मंच को, और आप सबों का प्रेम और स्नेह चाहिए, आप लोगों का आशीर्वाद चाहिए। आगे बढ़ो कि तुम लड़ो इन दानवों से ना डरो, तुम ही तो इस देश की शान हो। वसुंधरा पुकारती इतिहास भी निहारती, काल के कपाल पे जो तुम लिखो। आगे बढ़ो आगे बढ़ो आगे बढ़ो आगे बढ़ो, आगे बढ़ो कि तुम लड़ो इन दानवों से ना डरो, तुम्ही तो इस देश की शान हो। वसुंधरा पुकारती इतिहास भी निहारती, काल के कपाल पे जो तुम लिखो। काल के कपाल पे जो तुम लिखो। आगे बढ़ो आगे बढ़ो आगे बढ़ो आगे बढ़ो, पग से पग को जोड़ के विस्मित हृदय को छोड़ के, रण चंडिका बश ध्यान हो। पग से पग को जोड़ के विस्मित हृदय को छोड़ के, रण चंडिका बश ध्यान हो। नेत्र तीसरी खुले प्रेम में भी विष खुले, अधर्मियों का आज संहार हो। अधर्मियों का आज संहार हो। आगे बढ़ो आगे बढ़ो आगे बढ़ो आगे बढ़ो, शूरवीर जब चले पथ पुष्प बिखर खिले, शूरवीर जब चले पुष्प पथ बिखर कले, काल स्वयं ढाल बन तैयार हो। काल स्वयं ढाल बन तैयार हो। शत्रु डर किधर गए मृत्यु भय जिधर गए, अट्टहास विजय शंख नाद हो। अट्टहास विजय शंख नाद हो। आगे बढ़ो आगे बढ़ो आगे बढ़ो आगे बढ़ो, यशस्वी बने सदा तेरा हो अमर कथा, जो मातृभूमि पे बलिदान हो। पंच तत्व में सना जिस देश ने तुझे जना, वो देश भी महान हो। वो देश भी महान हो। आगे बढ़ो आगे बढ़ो आगे बढ़ो आगे बढ़ो। वो सारे लोग जो शहीद हुए उस घटना में, उन सबों को सत सत नमन। बहुत बहुत आभार। राम राम सबके हो क्या। बहुत सौभाग्य के बात बा कि भिखारी ठाकुर जी के बारे में आदमी डिस्कस करत हटे। जैसे कि कहनी कि पहला बार हम तो यहाँ के बारे में जरा के मैंने भोजपुरी के शेक्सपियर कहल जाला, हम अपने पिताजी से सुननी देखनी कि वहाँ के पास किताब रहे भिखारी ठाकुर जी के बारे में। तो पिताजी बताओनी कि हाँ विदेशी चाहे और बहुत सारा नाटक वहाँ के कहनी, नाच वोच के बारे में पिताजी हमारे बताओनी। जौन अभी आ गई बटे अश्लीलता चाहे भोजपुरी भाषा में ये सब, वो पहले ना रहे।
वही के अब लियावे के बाटे कि वहाँ के जौन रहला बानी, जौन कइला बानी, जौन लिखला बानी, वही के प्रचार प्रसार करे के बा, सो दैट कि हमने के आगे के जनरेशन भी ये समझे कि हाँ भोजपुरी का है, भोजपुरी कितना समृद्ध बा, चाहे कैसे एकर संस्कृति का बा, चाहे एकर इथी उत्पत्ति कैसे भइल बा, चाहे और ई का एमे बा, वो चीज़ के तबे हमनी के कह सकत नहीं जा जब तक वहाँ के प्रचार प्रसार ना मतलब कइल जाओ हमनी के सोशल मीडिया के थ्रू, चाहे अपना बाल बच्चन के बतावल सिखावल। यह बा बहुत अच्छा लगा था सब केहू से मिल के, ये सब पर अपन चर्चा होता है। ठीक बा। कल्चरल या फिर आपका क्रिकेट या गेम, इन सब चीजों को ना वेस्ट ऑफ टाइम मानता था। अगर कोई लड़का घर में गाना लिखने या कविता ये सब में इंटरेस्ट लेने लगा तो गार्जियन से ही पहले उसको ऑब्स्टेकल झेलना पड़ता था कि माने ई कह के काम मिली, चाहे कोई नचनिया बनबा का ना, चाहे गवैया बनबा, रात भर कीर्तन करबा, मतलब समाज का इन लोगों को देखने का नजरिया अलग था। अभी जब से थोड़ा स्टारडम, पैसा, ये सब फेम आने लगा है, तब से अब लोग सोचते हैं ना इसमें बहुत पैसा है, क्रिकेट खिलाइए, बहुत पैसा है, इसको सिंगर में सारे गामा में भेजिए। लेकिन जो टाइम में हम लोग थे उस टाइम में बहुत अपने घर से साहित्य का किताब पढ़ना, मतलब कहानी की किताब पढ़ रहे तो दूजा पर लग जाता था, उपन्यास पढ़ लिए तो दूजा पर लग जाता था, राइट। लेकिन ये चीज बंगाल में लेकिन नहीं है, वहां से हाँ से भावपूर्ण तरीके से पत्र को पढ़ते थे, और पत्र पढ़ने के अंदाज से ही, क्योंकि उस समय लिटरेट नहीं था समाज, तो सामने बैठा हुआ अनपढ़ है तो वो खुद ही पढ़ते थे और भावपूर्ण तरीके से पढ़ते थे, तो वो हर्ष और विषाद दोनों का भाव आता था जो सुनता था। तो एक समझिए कि वो व्यक्ति जो शब्दों को किस तरीके से भाव में पिरो के उनके सामने पेश करता था कि जीवंत हो उठता था। पत्र में जैसे लगता था कि भावनात्मक लगाव हो जाता था। सामने बैठा हुआ है, सामने बैठा हुआ है, वो जिस तरीके से भाव भंगिमा कर रहा है, अगर विषाद की चीजें हैं तो विषादपूर्ण तरीके से वो पेश कर रहा है, हर्ष की चीजें हैं तो हर्ष के भाव आते थे। तो सब अपने भाषा को अच्छे से जानते हैं, उसके इतिहास को अच्छे से जानते हैं। और यहाँ पे किसी बंदे ने लिखा है कि भोजपुरी और मैथिली जो भी लैंग्वेज है वो भाषा के साथ बोली को भी बोल रहे हैं। ये आप पूर्णतः एक भाषा है, और वो आजकल के बड़े बड़े जो अपने आप को लेखक मानने लगे हैं वो पोस्ट में लिखते हैं, ब्लॉग में लिखते हैं कि मैथिली या भोजपुरी जो है एक बोली के रूप में जाना जाता है। इसका हम सबों को विरोध करना चाहिए। हमारी माइंडसेट अगर कहीं भी लिखा हुआ है तो हम कमेंट में लिखें, या उस तरह के वर्ड को हम कम से कम पोस्ट ना करें, क्योंकि हम उसके भाषा के महत्ता को जानते हैं, उसकी गुणवत्ता को, रचनाएं हैं, नाटक है, उसका मंचन कर सकते हैं आपस में, और वो सबसे बड़ा इंडोर्समेंट होगा हमारे इस तरह के साहित्यकारों के लिए। अरे और लंदन रही चाहे रही मसूरी में, दुबई रही, लंदन रही चाहे रही मसूरी में, पढ़ी लिखी सगरो भाषा लेकिन बतियाई भोजपुरी में। ये सारे कलाकार आए थे, ठीक है, तो वो तो अपना इंटरटेनमेंट कर रहे थे, लेकिन उनकी वजह से जो बिहार की छवि है ना, वो सारे मतलब कि बिहारी को लोग उसी के मतलब करेक्टराइज करते हैं। नहीं तो ये तो खैर से ध्यान से चला सकते हैं, थोड़ा सा फोकस डाल सकते हैं। वैष्णवी भी आप थोड़ा चर्चा करेंगे इस पे कि आपकी बात हमको समझ में आई कि अश्लीलता और सेंसर, यही दो चीज आपका मुख्य कारण है भोजपुरी का। अश्लीलता दूर अभी नहीं हो सकती है जब तक भोजपुरी का सेंसर बिहार में या पूर्वांचल में बनारस और गोरखपुर 3 जगह अपना उसका ऑफिस ना हो, जहां भोजपुरी वीडियो एल्बम या फिल्म पे कैंची चले। तो गोरखपुर हो या बनारस हो या बिहार में पटना हो, जब हो जाएगी सेंसर बोर्ड तभी जाकर अश्लीलता कम होगी। मुंबई से नहीं हो सकती। हम वहां पे सचिव हैं, महासचिव भी हैं। आज 20 साल के बाद हम पहली बार आज 18 दिसंबर को भिखारी ठाकुर महोत्सव नहीं किए हैं, इसलिए कि हमारे अध्यक्ष ललन राय की
असमय मृत्यु हो जाने के कारण। और भिखारी ठाकुर के गांव कुत्तूपुर को राष्ट्रीयकरण सरकारी कार्यक्रम करने में हमारा और विनय बिहारी का अहम भूमिका रही है। और विनय बिहारी हमारे 98 से हमारे मित्र जैसा है, भाई समझिए या जो भी समझिए। भी काफी अच्छे कवि हैं, इनका पूरा ग्लोबल इनके पास कवि लोग का हमेशा रहता है। तो आप नंबर देते हैं, आप मजाक नहीं, आप अजीत जी के टच में रहिए। ये इनका कवि सम्मेलन आज ही के दिन सम्मेलन होना था, पहले सुन लिया जाए क्योंकि दो तरह से इम्पोर्टेंट है। पहला तो उनकी मौका है सुनाने का, तो सुन लिया जाए, उसके बाद हम लोग फिर बात करेंगे। उन्होंने लिखा है, स्टार्ट किया था इसी कविता से अपना, मतलब वो स्वागत है। उन्होंने लिखा था क्योंकि स्त्री हूं मैं, ये कविता का शीर्षक है एक्चुअली। कभी लक्ष्मी, कभी दुर्गा, कभी सरस्वती बनाई गई मैं, कभी दुराचारी दरिंदों द्वारा भी जाने क्यों सताई गई मैं, कभी परी, कभी गुड़िया, कभी बहुरिया बनाई गई मैं, कभी न जाने क्यों किसी गर्भ से भी गिराई गई मैं, क्योंकि स्त्री हूं मैं। क्वेश्चन मार्क, दैट वाज क्वेश्चन मार्क। परिवार की सूत्रधार हूं मैं, सृष्टि की आधार हूं मैं, वात्सल्य की भंडार हूं मैं, समाज की विस्तार हूं मैं, फिर भी ऐसा क्यों लगता है कि निराधार हूं मैं। कभी खुद को तो कभी दूसरों की नजरों में गिराई गई मैं, क्योंकि स्त्री हूं मैं। दैट इज क्वेश्चन मार्क अगेन। कभी गंगा की निर्मल धार हूं, कभी काली की कटार हूं मैं, कभी बेबसी की शिकार हूं, कभी संसार का साहस का भंडार हूं मैं, फिर भी ऐसा क्यों लगता है कि भीड़ की महज कतार हूं मैं। समाज की इतनी विडंबना से धराशायी हुई मैं, क्योंकि स्त्री हूं मैं। भागवत की गीता में, गंगा जैसी पुनीता में, राम की सीता में, व्यवहार में विनीता में, मत लो ऐसी अग्नि परीक्षा, धरती में समानी पड़े, मत करो अस्मिता को तार तार, महाभारत भी दोहरानी पड़े। तुम्हारी जीवन की हर गाथा में समाई हुई मैं, क्योंकि स्त्री हूं मैं। लास्ट बोला है, आओ मिलकर बनाते हैं एक नया जहान, जहां सभी के लिए हो एक खुला आसमान, न कोई बंदिते हो न कोई भेड़िया हो, हम मिलकर ऐसे बढ़े जैसे एक ही कड़िया हो। सफलता की सार हूं मैं, संभावनाओं की बृहद आकार हूं मैं, सृष्टि की पूर्णता के लिए ही तो बनाई गई मैं, क्योंकि स्त्री हूं मैं। भाषा में हमारा कम्युनिकेशन स्किल्स इंप्रूव करो। हम ये बतावे चाहते हैं कि भोजपुरी भाषा से हमरा इतना प्यार बा कि हम अपन कॉर्पोरेट लाइफ छोड़ के, हम एक पहले टेलीकॉम इंजीनियर हुई, कैलिफोर्निया में रहतन, यहाँ न्यूयॉर्क में, लंदन में, आई सब छोड़ छाड़ के एगो भोजपुरिया रेस्टोरेंट खोले बनी हम दुबई में। अपन जो गवही खाना बा, खास करके लिट्टी और चोखा और जितना भी विभिन्न कार्यक्रम के जो अंदाज बा, वही कोशिश बा कि लोग के खियावल जा। हमेशा वो कार्यक्रम हम करत रहनी। अभी हमने के काले गो लिट्टी चोखा के प्रोग्राम रहे अजय शाही जी के साथ, भोजपुरिया परिवार के। आप लोगों से जुड़े हुए हैं, बिहार समाज अबू धाबी की टीम से, और बाहर में जितने आप लोग हैं, चाहे अभिषेक भैया है, धनंजय भैया है, रिकी भैया तो बड़े भाई हैं, हमारे घर के हैं। 3 सालों से सभी लोगों को बोले हैं, अजीत जहाँ सभी लोगों को मैंने सुना काफी देर से। और सबसे बड़ी खुशी हमारे लिए ये है कि छपरा रहते हैं, दिवाकर भैया अपने टीवी बिहार से है। 3 सालों से जिस तरह से आप लोगों ने भारत की संस्कृति, बिहार की संस्कृति को लगातार सोशल मीडिया के माध्यम से ग्राउंड लेवल पे वहां किया है आप लोगों ने, और हमें तो बहुत गर्व होता है, खुशी होता है कि हमारे छपरा और बिहार का जो पर्व है वहां पे होता है। और उसके अलावा बच्चे लोग भी, महिलाएं भी काफी एक्टिव, मैंने हम तो कह रहे हैं कि हमारे बिहार में उतना एक्टिव नहीं होगा, लोग भारत के विभिन्न जगहों पे बिहार के लोग रहते हैं, उतना एक्टिव नहीं है जितना बाहर में आप लोग के द्वारा मोटिवेट करके जिस तरह से सर्कुलेट किया गया है। भाई सभी को बहुत बड़ा, मतलब कि हम लोग के लिए बहुत बड़ा मैसेज है कि अपने देश से बाहर रहते, बिहार से दूर रहते, ये अपनी संस्कृति को अपने साथ साथ अपने बच्चों में जिंदा रखना बहुत बड़ी बात है। और हमें तो खुशी होता है, एक भी एक्टिविटी होता है वहाँ पे आउट ऑफ कंट्री में, तुरंत वहाँ वीडियो फोटो मंगाते हैं
और यहाँ के लोगों को दिखाते हैं कि हमारे यहाँ के लोग इतने दूर हैं फिर भी वहाँ पे सब फॉलो होता है। तो हमारे गांव घर में ऐसा होता था, पहले प्रचलन था कि जब शादी के लिए लड़का आता था तो जो स्त्रियां होती थी, जो लेडीज होती थी, वो गाती थी गाना, या उस हिसाब से लड़के को छेड़ती थी। उस प्रसंग पे उनका एक कविता है, एक छंद है। चलनी के चालल दुल्हा सूप के फटकारल है, चलनी के चालल दुल्हा सूप के फटकारल है, दिया के लागल बर दुआरे बाजा बाजल है, दिया के लागल बर दुआरे बाजा बाजल है। आवा के पाकल दुल्हा झावा के झारल है, कलछुल के दागल बकलोल के भागल है, सासू के अखिया में अनहबट व छावल है, आई को देख बढ़ के पान चबुलावल है, आई के देख बढ़ के पान चबुलावल है। आम लेखा पाकल दुल्हा, आम लेखा पाकल दुल्हा गाम के निकालल है, ऐसन बकलोल वर चटक ऐसन बकलोल बर चटक देवा भावल है, ऐसन बकलोल बर चटक देवा भावल है। मौरी लगावल दुल्हा, मौरी लगावल दुल्हा जामल पहिरावल है, मौरी लगावल दुल्हा जामा पहिरावल है, कहत भिखारी हवन राम के बनावल है, कहत भिखारी हवन राम के बनावल है, कहत भिखारी हवन राम के बनावल है।